नमस्कार दोस्तों। अस्पताल में मरीजों का हाल क्यों है बेहाल? अस्पताल में दवा की कीमतों का बड़ा खेल। अस्पताल में नहीं मिल रही दवाइयाँ। मिलते नहीं रहता है सर, हम लोग बहुत गरीब हैं। चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। क्या आपने कभी सोचा है झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के दौरान मरीजों को मुफ्त दवाई क्यों नहीं मिलती है? दोस्तों, यह वही रिम्स है जिसे गरीब और लाचार लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन आज रिम्स की हालत बद से बदतर हो गया है। आज गरीब और लाचार मरीजों को बाहर से महंगी दवाई खरीदने पड़ती है। आखिर क्यों रिम्स जैसा बड़ी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए गरीब और लाचार मरीजों को दवाई के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है? क्यों झारखंड सरकार हेमंत सोरेन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिम्स में मरीजों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन इस समस्या को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, कौन है इसके पीछे, क्या इसे सुधारा जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स, जहां पर हर साल लाखों मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ इलाज के दौरान मरीजों को मुफ्त दवाई की सुविधा का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित है। दोस्तों, रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यह सिर्फ रांची का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य का एक प्रमुख अस्पताल है। यहाँ हर रोज गरीब और लाचार लोग उम्मीद लेकर आते हैं। दोस्तों, झारखंड सरकार दावा करते हैं रिम्स में मरीजों को मुफ्त दवाई मिलती है, लेकिन रिम्स आने के बाद सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, आपको कुछ मरीजों का वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा आखिर रिम्स की सच्चाई क्या है। अब बाहर से लाए हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता है? नहीं कुछ नहीं। एगो बच्चा सिरिंज मांग रहे हैं दवा पिलाने के लिए, बोले यहाँ नहीं। ये 100 रुपए का यहाँ मिला और वहाँ 2400 का वहाँ मिला। तो वहाँ 100 रुपए का दवाई रिम्स दिया, हाँ, और 2400 का बाहर से। हाँ, बोला ये दवाई यहाँ नहीं है। अच्छा, महंगी दवाई बाहर में मिलती है। दोस्तों, अब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से सवाल है, जब आपने अस्पताल में मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने का वादा किया है तो मरीजों को बाहर जाकर दवाई खरीदना क्यों पड़ रहा है? आखिर झारखंड सरकार हर साल करोड़ों रुपया दवाई के लिए बजट में रखती है, फिर भी दवाई मरीजों तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्या इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है या सिस्टम की नाकामी है? मैं कहता हूं कि रिम्स आप जाकर देख लें, रिम्स की स्थिति ऐसी है कि हर जगह बदबू है। आधे मरीज बेड पर हैं और आधे मरीज जमीन पर हैं। दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं 2019 से 2024 तक यानी 6 वर्षों में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने रिम्स को कितना रुपया फंड दे चुका है। साल 2019 में 500 करोड़, साल 2020 में 400 करोड़, साल 2021 में 300 करोड़, साल 2022 में फिर से 300 करोड़, साल 2023 में 450 करोड़ और इन 5 सालों में सबसे ज्यादा साल 2024 में 738 करोड़ फंड रिम्स को दे चुका है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, जब झारखंड सरकार रिम्स को हर साल करोड़ों रुपया का फंड देता है तो गरीब और लाचार लोगों को दवाई क्यों नहीं मिलता है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, जब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन हर साल हेल्थ केयर के लिए करोड़ों रुपया का बजट देता है तो आखिर यह पैसा कहां जा रहा है? क्या झारखंड सरकार की नाकामी है या फिर दवाई की सप्लाई में भ्रष्टाचार का हाथ है या रिम्स प्रशासन की नाकामी है या रिम्स के मैनेजमेंट की लापरवाही है? दोस्तों, ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। इस सवाल पर आपको जो अच्छा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रांची रिम्स में इमरजेंसी यानी आपातकालीन सेवा लेने में मरीजों का जान सबसे ज्यादा जा रहा है। रिम्स में एक मरीज का इलाज शुरू होने में लगभग 1 से 2 घंटा समय लग जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, आखिर रिम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल में इलाज शुरू करने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मरीजों का एम्बुलेंस से नीचे उतारा जाता है, उतारने के बाद मरीज को इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। इमरजेंसी रूम पर मरीज लेटा होता है और मरीज के इलाज शुरू करवाने के लिए एक पर्ची बनवाना होता है। दोस्तों, इस पर्ची को कटाने के लिए मरीज के परिवार को लाइन में खड़ा होना पड़ता है।
इस पूरा प्रक्रिया को करने में लगभग 1 घंटा से भी ज्यादा समय लग जाता है। बिना पर्ची का इलाज नहीं होता है, लेकिन पर्ची कटाने में काफी समय लग जाता है और समय पर इलाज नहीं होने के कारण मरीज का मौत हो जाता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात है, यह घटना केवल गरीब और लाचार लोगों के साथ होता है। रिम्स में जिसका पहुंच है या किसी बड़े नेता का आदमी है या वीआईपी पर्सन है, दोस्तों उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाता है। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों का किसी नेता से पहुंच नहीं है या जिसके पास किसी प्रकार का कोई भी पैर भी नहीं है, उस गरीब और लाचार लोगों के लिए रिम्स में कोई जगह नहीं है। दोस्तों इसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को जांच कराने में होती है। दोस्तों सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जैसी जांच के लिए मरीजों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। लंबे संघर्ष के बाद भी मरीजों की जांच नहीं हो पाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कहीं पर मशीन खराब है तो कहीं पर जांच के लिए लंबी कतारें नजर आती है। दोस्तों अब रिम्स का सबसे भयानक और दर्दनाक दिक्कत बताने वाला हूं। दोस्तों रिम्स में सबसे ज्यादा लापरवाही पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग यानी बच्चों का जहां पर ऑपरेशन होता है उस विभाग में सबसे ज्यादा लापरवाही होता है। कि पीडियाट्रिक सर्जरी क्या होता है? पीडियाट्रिक मतलब होता है बच्चा, तो बच्चे का सर्जरी उसको पीडियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। दोस्तों इस विभाग में डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं रहता है और डॉक्टर का लापरवाही से कई मासूमों का जान ले चुका है। शाम 4 बजे यहाँ रिम्स में एडमिट किया गया है और तब से अभी तक रात भर में कोई भी डॉक्टर इस बच्चे को देखने के लिए नहीं आया, किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। ये लापरवाही नहीं है बल्कि एक जघन्य अपराध है। दोस्तों हर साल हजारों माँ बाप अपने बच्चों का बेहतर इलाज कराने के लिए एक उम्मीद लेकर रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन रिम्स आने के बाद बच्चों का जीवन दांव पर लग जाता है। जिन बच्चों का रिम्स पर जिंदगी मिलना चाहिए वो सभी बच्चा रिम्स में लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। दोस्तों पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में साल 2024 में 1500 बच्चों की सर्जरी पीडियाट्रिक विभाग द्वारा की गई है। यानी प्रत्येक महीना करीब 100 से 110 बच्चों की सर्जरी रांची रिम्स के द्वारा हुआ है। दोस्तों इन सर्जरी किया हुआ 1500 बच्चों में कितना बच्चों को बचा पाया है और कितना बच्चों का मौत हुआ है, इसके बारे में अभी तक कोई भी डेटा सामने नहीं आया है। लेकिन साल 2024 से पहले रांची रिम्स में कितना मौत हुआ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। साल 2022 में पीडियाट्रिक विभाग में 4178 बच्चों का भर्ती हुआ था और 439 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि नियोनोटोलॉजी विभाग में 2042 नवजात शिशु की भर्ती किया गया था और 518 शिशु की मौत इलाज के दौरान हो गया था। दोस्तों शिशु विभाग में कुल 6220 बच्चों की भर्ती हुआ था और केवल साल 2022 में शिशु विभाग में कुल 957 बच्चों की मौत हुई थी। साल 2019 में 1246 बच्चों की मौत हुई थी। इसमें सिर्फ 0 से 2 महीने के नवजात बच्चों की मौत की संख्या 737 था। इनमें रिम्स में जन्मे 265 बच्चे हैं, जबकि दूसरे अस्पतालों से आए रेफरल नवजात बच्चों की मौत की संख्या 472 था। साल 2017 में कुल 709 बच्चों की मौत हुई थी। रिम्स के शिशु विभाग में साल 2017 जनवरी में 86 बच्चों की मौत हुई थी, फरवरी में 48, मार्च में 95, अप्रैल में 88 बच्चों की मौत हुई थी। इसी तरह मई में 107, जून में 69 और जुलाई में 113 बच्चों की मौत हुई थी। इसी साल अगस्त महीने तक 103 बच्चे मर गए थे। दोस्तों पीडियाट्रिक विभाग की बात करें तो पीडियाट्रिक विभाग में कुल 52 बेड है, यानी 32 सामान्य वार्ड बेड, सर्जिकल निकू में 10 बेड, सर्जिकल पीकू में 10 बेड, थिएटर कॉम्प्लेक्स में 3 प्री ऑपरेटिव बेड और इसी विभाग के 5वीं मंजिल पर 2 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ओपीडी कॉम्प्लेक्स में एक मिरर ओटी है। नियमित जांच के लिए एक छोटा पैथोलैब और सिंपल कलेक्शन सेंटर है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन गरीब के पैसा से हर साल 500 से 600 करोड़ रुपया रिम्स को
फंड देता है और रिम्स में झारखंड के अलावा दूसरे राज्य से भी गरीब और लाचार माँ बाप बच्चे को ठीक करने के उम्मीद लेकर आता है और बच्चों का बेड खाली नहीं होने के कारण मरीज बच्चा को रिम्स से घुमाकर ले जाना पड़ता है और रास्ते में बच्चे का मौत हो जाता है। दोस्तों, मेरा झारखंड सरकार से सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आपने करोड़ों रुपया फंड देते हैं तो पीडियाट्रिक विभाग में बेड की संख्या क्यों नहीं बढ़ाया है? दोस्तों, यह हालत केवल पीडियाट्रिक विभाग की नहीं है बल्कि रिम्स में हर विभाग की हालत बद से बदतर है। दोस्तों, बात करते हैं रिम्स में 5 साल में कितना मरीज भर्ती हुआ है और कितना मरीज का मौत हुआ है। साल 2023 में 85,355 मरीजों को भर्ती किया गया, जिसमें 11,617 मरीजों की जान चली गई। साल 2022 में 79,300 मरीजों को भर्ती किया गया, जिसमें 11,205 मरीजों की जान चली गई। साल 2021 में 60,580 मरीजों को भर्ती किया गया, जिसमें 8,580 मरीजों की जान चली गई। साल 2020 में 85,976 मरीजों को भर्ती किया गया, जिसमें 10,277 मरीजों की जान चली गई। साल 2019 में 81,739 मरीजों को भर्ती किया गया, जिसमें 9,738 मरीजों की जान चली गई। दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की बात है 2022 में सबसे ज्यादा मरीजों की जान न्यू ट्रोमा सेंटर में हुई थी, जहां पर 604 मरीजों को भर्ती किया गया था, जिसमें 342 मरीजों की मौत हो गई, यानी मौत की संख्या 56.7% है। इसके बाद मेडिसिन विभाग में मौत का आंकड़ा 6,010 है, जो विभाग में कुल भर्ती मरीजों का 24.7% है। दोस्तों, रिम्स के सर्जरी विभाग में 10,723 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था, जिसमें से 946 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। कार्डियोलॉजी में 5,961 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें से 238 मरीजों की मौत हो गई। दोस्तों, मरीजों की मौत से रिम्स का आंकड़ा चौंकाने वाला है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? रिम्स के मैनेजमेंट की लापरवाही, भ्रष्टाचार या झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की अनदेखी? दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं गरीब और लाचार लोगों की रिम्स में इलाज हो और आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की घटना घटी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि झारखंड सरकार के पास यह वीडियो पहुंचे और रांची रिम्स के सच्चाई सामने आ सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।